जय राधा माधवा कुंज बिहारी। कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। सब बोलिए जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब बोलिए जोर से जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय गौरनिताय 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 गौरनिताय।
हरिनाम संकीर्तन की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीजातं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वायर से हरि बोल। वायर से सावधान। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सब भक्तों ने, तालेगांव के सब भक्तों ने ये गीता महोत्सव करके ये प्रोग्राम आयोजित करने का प्रयास किया है। तो आप में से कितने भक्त जो हैं पहले बार हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं? थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर माइंग फर्स्ट टाइम? थैंक यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आपका कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल। शास्त्रों में एक श्लोक आता है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिना शनुभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये भागवतम का श्लोक है। ये श्लोक का अर्थ है कि ये जो मनुष्य ज़िंदगी है बहुत दुर्लभ अवसर है, वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी। तो हम सब जानते हैं ये दुनिया में 84 लाख योनि है, अलग अलग पशु है, पक्षी है। ऐसे अलग अलग 84 लाख योनि में आत्मा भ्रमण करके फाइनली वो आत्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। हमारे भक्त एक उदाहरण देते हैं, ये मनुष्य ज़िंदगी कितना दुर्लभ है। अगर आपने समुद्र के एक कोने में एक कछुए को छोड़ दिया और समुद्र के बिल्कुल दूसरे कोने में आपने एक लकड़ी को छोड़ दिया जिसके अंदर एक छेद है। अब इमेजिन करो समुद्र कितना विशाल है, एक कोने में कछुआ है और दूसरे कोने में एक लकड़ी है जिसके अंदर छेद है। क्या संभावना है कछुआ जब अपना सर बाहर करके निकलता है पानी में से, बिल्कुल वो लकड़ी के छेद से निकलेगा? संभावना है क्या? असंभव लगभग, क्योंकि कछुआ का स्पीड इतना स्लो है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो उससे ज़्यादा मुश्किल है मनुष्य ज़िंदगी प्राप्त करना। और भगवान ने हमको ये मनुष्य ज़िंदगी क्यों दिया है? ताकि हम धर्म का पालन कर सके। महाभारत का एक श्लोक है, आहार निद्रा भयमयितुनं च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समान। तो इस श्लोक का अर्थ है खाना, आहार, निद्रा, सोना, मैथुन, परिवार, बच्चे उत्पन्न करना और भय, फियर, उसके वजह से डिफेंड करना, एक दूसरे की रक्षा करना, वो तो पशु भी करते हैं, है कि नहीं? पशु का फैमिली है कि नहीं? उनका भी फैमिली है, वो लोग भी खाते हैं, वो लोग भी पीते हैं। तो अगर हम मनुष्य ज़िंदगी में सिर्फ यही 4 चीज़ करेंगे तो महाभारत का एक श्लोक है,
वर्णन करता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत् पशुभिर नराणाम। तो हम मनुष्य जो हैं बिल्कुल पशु की तरह है कि नहीं? अगर आप किसी को कुत्ते करके बुलाओगे बुरा लगता है कि नहीं? अगर कोई आपको बोलेगा ए कुत्ता इधर आ, बुरा लगता है, क्योंकि आपको पता है हृदय में हम कुत्ते नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। तो मनुष्य में और पशुओं में फ़र्क क्या है? एक ही फ़र्क है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। अगर मनुष्य हो के हम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? हम पशु की भांति हैं, वी आर ऑलमोस्ट गुड एज एन एनिमल। तो अगर हम पशु की भांति ज़िंदगी बिताएंगे तो भगवान क्या बोलेंगे? मनुष्य ज़िंदगी क्या आवश्यकता, मैंने दिया तुमको मनुष्य ज़िंदगी, तुमने उपयोग नहीं किया। तो अगले बार भगवान बोलेंगे तुमको डिमोट करते हैं। आप लोग समझते हैं ना, प्रमोट डिमोट, है कि नहीं? प्रमोट किसको होता है? कौन प्रमोट होता है? जो अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है उसको प्रमोशन मिलता है, जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता नहीं है उसको डिमोट करते हैं, है कि नहीं? तो मनुष्य ज़िंदगी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज़िंदगी है, उत्तरदायित्व लेने का ज़िंदगी है, पशु की तरह व्यर्थ करने का ज़िंदगी नहीं है। अगर हम पशु की तरह व्यर्थ करेंगे तो वापस पशु बन के ये दुनिया में आना पड़ेगा। सो देयरफॉर भगवान कृष्ण ने हमको ये मनुष्य ज़िंदगी दिया है, हमको बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। और हमको क्या करने का प्रयास करना है? हमको धर्म समझने का प्रयास करना है। और धर्म हम कैसे समझें? शास्त्रों के माध्यम से। भगवान कृष्ण कृपा करके, भगवान कृष्ण ने हम सबको शास्त्र दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है भगवत गीता। अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे, समझेंगे, हमको धर्म क्या है पता होगा। हम ये उदाहरण देते हैं, भगवत गीता है क्या? अगर आप एक मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल के साथ एक मैनुअल मिलता है ना, है कि नहीं? वो मोबाइल को कैसा यूज़ करना है, कुछ भी डिवाइस हो, एक मैनुअल मिलता है। तो मनुष्य ज़िंदगी एक डिवाइस है, या हम ये दुनिया में आए हैं, ये मनुष्य ज़िंदगी का हम कैसे प्रयोग करें। जैसे हम अभी ये सिस्टम लगा रहे थे, है कि नहीं? ये माइक सिस्टम शॉक दे रहा था, आपको पता नहीं प्रयोग करना तो शॉक देगा, है कि नहीं? जिसको पता है वो बराबर कर लेता है। तो वैसे मनुष्य ज़िंदगी एक सिस्टम की तरह है, अगर हम इसका सही प्रयोग नहीं करेंगे तो हमको शॉक आएगा। हम देख रहे हैं दुनिया में लोगों को शॉक के ऊपर शॉक आ रहा है। हम देख रहे हैं गल्फ कंट्रीज़ में क्या सिचुएशन चल रहा है, ऑयल क्राइसिस, और वो ऑयल क्राइसिस यहाँ तक भी आ गया और काफ़ी समय तक रहने वाला है ये सब प्रॉब्लम्स। तो ये सब भगवान हमको ये सब शॉक्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम मनुष्य ज़िंदगी जिसके लिए प्रयोग करना है उसके लिए हम नहीं कर रहे, जिसके लिए हमको करना है उसके लिए नहीं कर रहे। हम ये उदाहरण देते हैं, आप इमेजिन करो आपको एक लॉटरी प्राइज़ मिला है कि नहीं? लॉटरी समझते हैं ना, लॉटरी प्राइज़ मिला है, और लॉटरी प्राइज़ में आपको बढ़िया मर्सिडीज़ कार मिल गया, 70 लाख का, 1 करोड़ का हाई एंड मर्सिडीज़ कार, है कि नहीं? तो आप मर्सिडीज़ कार का प्रयोग कैसे करते हो? अगर कोई किसान है जिसको ये मर्सिडीज़ कार मिल गया, तो किसान क्या करेगा? उसको पता ही नहीं है मर्सिडीज़ कार क्या होता है। खेत में लेके जाएगा, तालेगांव के खेत में, और पीछे एक हल लगाएगा, प्लाउ, और मर्सिडीज़ चलाएगा, खेत को जोतने के लिए। तो क्या होगा? हल मर्सिडीज़ कार को उसके पीछे कोई हल लगा के तालेगांव के खेत में चलाएगा तो क्या होगा? मर्सिडीज़ कार का हरी बोल हो जाएगा, पूरा तरीके से टूट जाएगा। और खेत जोतने वाला है क्या? खेत भी नहीं जोतने वाला, और जो किसान है पूरा तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे आचार्य बताते हैं, ये मनुष्य ज़िंदगी जो है एक मर्सिडीज़ कार की तरह है। मर्सिडीज़ कार का प्रयोग किसके लिए होता है? हाईवे पे जाने के लिए। मिराबार दोनापावल के हाईवे पे आप जाओ, वो मर्सिडीज़ कार है। खेत पे आपको चलाना है, ट्रैक्टर लेके आओ भैया, मर्सिडीज़ कार क्या कर रहा है खेत में? तो वैसे ही हर कार का एक यूटिलिटी है, समझ में आ रहा है? मनुष्य ज़िंदगी एक मर्सिडीज़ कार की तरह है, पशु योनि एक ट्रैक्टर की तरह है। हम ये मर्सिडीज़ कार लेके पशु का कार्य करेंगे तो शरीर भी टूटेगा, और जो हमको फल चाहिए वो फल भी नहीं मिलने वाला। देयरफॉर मनुष्य ज़िंदगी को कैसे प्रयोग करे शास्त्र बताता है। तो शास्त्र गीता एक मैनुअल की तरह है जो हमको बताता है कि मनुष्य ज़िंदगी का हम प्रयोग कैसे करें। तो अगर हम ध्यान से
सावधानी से गीता पढ़ेंगे तो हमको ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारे भगवान के साथ कनेक्शन क्या है, ये दुनिया में हम क्यों आए हैं, ये दुनिया में जन्म क्यों है, मृत्यु क्या क्यों है, मृत्यु के बाद क्या होता है, इन सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। हम सब स्कूल में, पाठशाला में पढ़ाई करके आए हैं, है कि नहीं? वी हैव ऑल रेड एंड कम। स्कूल पाठशाला में हमको पढ़ाया जाता है क्या, मृत्यु के बाद क्या होता है? कहीं पे पढ़ाया जाता है, कहीं पे पढ़ाया नहीं जाता। भगवान कौन है, पढ़ाया जाता है, कुछ पढ़ाया नहीं जाता। ये दुनिया में दुख क्यों है, पढ़ाया जाता है, स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता। तो गीता का ज्ञान जो है हमारे बेसिक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के उत्तर देते हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर हमको मिलता है और इसको बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य ज़िंदगी भगवान ने दिया है किसके बारे में जिज्ञासा करने के लिए? भगवान के बारे में, परम सत्य के बारे में, हमारे अस्तित्व, ये दुनिया की रियलिटी के बारे में प्रश्न करने के लिए मनुष्य ज़िंदगी है। पशु जो है प्रश्न नहीं कर सकते, है कि नहीं? दे कांट आस्क क्वेश्चंस। जैसे है खतल खाने में, है कि नहीं, बकरियों का अगर कोई कसाई है काट रहा है बकरियों को, बकरियां लाइन में लगे हैं, एक बकरी सामने आता है, कसाई उसके सर को काट देता है, पीछे 100 बकरियां खड़े हैं, वो देख रहे हैं उनके सामने उनका एक दोस्त था, कट गया उसका सर, पर उनका ट्यूबलाइट जलता नहीं है, उनको समझ में नहीं आता बाबा अगला मेरा भी नंबर होगा, उनको समझ में नहीं आता, देख रहे हैं पर उनको बुद्धि नहीं है, प्रश्न नहीं कर सकते क्योंकि वो पशु हैं। हम मनुष्य योनि होके भी हम पशु की तरह ही जिएंगे, सिर्फ जीने के लिए जिएंगे, सिंपली लिविंग, तो हम पशु से डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने हमको मनुष्य ज़िंदगी दिया है ये सब प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए। देयरफॉर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये गीता का ज्ञान प्राप्त करें। भगवद गीता की महिमा अनंत है। हम गीता में प्रवेश करने से पहले थोड़ा बहुत गीता के महिमा के बारे में श्रवण करेंगे। अगर हमको कुछ चीज़ को स्वीकार करना है, पहला हमको पता होना चाहिए उसका हमारी ज़िंदगी में लाभ क्या होगा, व्हाट इज़ द बेनिफिट फॉर मी, है कि नहीं? अगर कोई किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, पहले पता करता है कि कॉलेज पे एडमिशन लेके मुझे नौकरी मिलेगा क्या, प्लेसमेंट होगा क्या, है कि नहीं? यू ऑलवेज फाइंड आउट व्हाट इज़ द बेनिफिट, मेरे लिए लाभ क्या है। तो ऐसे ही आदि शंकराचार्य वो अपने गीता महात्म्य में गीता पढ़ने का लाभ क्या है वो बताते हैं, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ रीडिंग गीता। तो आदि शंकराचार्य बताते हैं भय शोकादि वर्जिता। अगर हम गीता पढ़ेंगे तो क्या होगा, भय शोक इत्यादि हमारी ज़िंदगी से चला जाएगा। ये दुनिया में हर व्यक्ति भयभीत है, एवरीवन इज फियरफुल, क्योंकि ये दुनिया का स्वभाव है। कष्ट पीड़ा कब आएगा पता नहीं, यू रियली डोंट नो। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, कौन से पद पे कठिनाई आएगी, कौन से पद पे पीड़ा कष्ट मृत्यु आएगा, हम बोल नहीं सकते। तो ये दुनिया बहुत भयानक दुनिया है, वेरी स्कैरी प्लेस। और हर व्यक्ति सामने बोले कि नहीं बोले, हर व्यक्ति डरा हुआ है। और ये डर से मुक्ति प्राप्त करने का तरीका है गीता ध्यान से सुनना। गीता का पहला अध्याय, अर्जुन जो है गीता सुनने से पहले अर्जुन बहुत भयभीत थे, है कि नहीं? अर्जुन बहुत शक्तिशाली। ऐसा नहीं कि अर्जुन अपने शत्रुओं को देख के भयभीत हो गए, अर्जुन के लिए वो शत्रु तो कुछ भी नहीं है, पर ऐसा परिस्थिति था अर्जुन को जिन शत्रुओं से युद्ध करना था अभी कुरुक्षेत्र में, वो उन्हीं के रिश्तेदार हैं, उन्हीं के भाई हैं, उन्हीं के रिश्तेदार हैं। तो अर्जुन ये परिस्थिति से बहुत विचलित या बहुत डर जाते हैं। तो हम सबकी ज़िंदगी में अगर अर्जुन को डर आता है, अर्जुन भयभीत होते हैं या अर्जुन कंफ्यूज्ड होते हैं, हम सबके ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ परिस्थिति आएगा जहाँ पे हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, विल बी कंफ्यूज्ड, भयभीत होंगे। अर्जुन क्या करते हैं, समय निकालते हैं गीता सुनने के लिए। और क्योंकि वो गीता सुनते हैं ध्यान से, 45 मिनट्स, 1 घंटा भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन ध्यान से सुन रहे हैं। गीता सुनने के बाद अर्जुन के जो भय हैं, शोक हैं, जो डाउट्स हैं, सब मिट जाते हैं। गीता के अंत में अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलते हैं नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा
त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, मेरे संदेह मिट चुके हैं, मेरा डाउट क्लियर हो चुका है, अभी मुझे पता है क्या करना है, मैं उठ के खड़ा होके युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। वो अर्जुन गीता सुनने से पहले निराश हो गए, गांडीव धनुष अपना अस्त्र सब रख दिया अर्जुन ने, और अर्जुन ने घोषणा किया, मैं युद्ध नहीं कर सकता। ही गेव अप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ही गेव अप। ये दुनिया में जब सामने कठिनाई आती है, अर्जुन की तरह सब लोग आशा खो देते हैं, दे गिव अप। तो अर्जुन जो है ध्यान से गीता सुनते हैं और अर्जुन को कॉन्फिडेंस मिलता है और अर्जुन की ज़िंदगी से भय और शोक निकल जाता है। तो हम सबके ज़िंदगी में ये दो इमोशंस जो हैं, भय, फियर एंड शोक, शोक का अर्थ है रोना। हर व्यक्ति अपने ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ न रहने के वजह से हमेशा रोता रहता है, ऑलवेज क्राइंग इन दिस वर्ल्ड, है कि नहीं? भगवान ने ऐसा हर एक व्यक्ति का ज़िंदगी परिस्थिति किया है। किसी के पास पैसा है पर उसके पास सेहत नहीं, किसी के पास सेहत है पैसा नहीं, किसी के पास पैसा है सेहत है संबंध नहीं। हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ न कुछ कमी है और हर एक व्यक्ति वो कमी को पूरा करने के लिए रोता रहता है, शोक करता रहता है। तो गीता पढ़ने का पहला लाभ, भय शोकादि वर्जित, वी बिकम फ्री फ्रॉम फियर एंड सॉरो। दुख और भय से हम मुक्त हो जाते हैं। हम सब ढूंढ रहे हैं ना हमारे दुख का सोल्यूशन, है कि नहीं? हम 1000 चीज़ ट्राई करते हैं हमारे दुख को मिटाने के लिए, वी ट्राई 100 थिंग्स, पर सबसे सरल तरीका है दुख को मिटाने का, ध्यान से गीता पढ़ो, गीता का श्रवण करो। आदि शंकराचार्य आगे बताते हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। तो जैसे मैंने बताया, हम बहुत सारे जन्म हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, 84 लाख जन्म। पता नहीं हमने पिछले जन्म में कितने सारे पाप किए हैं। पिछले जन्म का छोड़ो, ये जन्म में हमने कितने सारे पाप किए हैं हमको वो याद भी नहीं, है कि नहीं? तो हमारे पाप के रिकॉर्ड्स तो अनलिमिटेड हैं, और क्योंकि हमने इतने सारे पाप किए होंगे, कष्ट तो भुगतना पड़ेगा आगे जाके। तो सब पापों से मुक्ति कैसे मिलेगा? शंकराचार्य बताते हैं, सरल तरीका है, गीता अध्ययनशीलस्य। अगर हमको सब पापों से मुक्ति चाहिए तो गीता पढ़ना है, गीता का श्रवण करना है, ऐसे सत्संग में आना है। और गीता कैसे पढ़ना है? विथ सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस, प्रामाणिकता से और गंभीरता से पढ़ना है। ऐसा होता है ना स्कूल कॉलेज में जब बच्चे जाते हैं, है कि नहीं? साल के एंड में एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम पेपर आता है सामने। जिस बच्चे ने पढ़ाई किया है वो एग्ज़ाम पेपर देकर डरता नहीं है, वो आंसर करके आता है। बेचारा जिसने पढ़ाई नहीं किया है वो एग्ज़ाम पेपर में उसका पसीना छूटता रहता है कि नहीं? तो एग्ज़ाम तो आने वाला है, जिसने पढ़ाई किया है वो कॉन्फिडेंटली बाहर आएगा, जिसने नहीं किया है उसका तो पसीना छूट के रिपीट करेगा। तो ऐसे ये दुनिया जो है, ये ज़िंदगी एक प्रिपरेशन की तरह है। हमारा फाइनल एग्जामिनेशन है मृत्यु, डेथ इज़ द फाइनल एग्जामिनेशन। ये मृत्यु के एग्जामिनेशन को कौन पास कर सकता है? जिसने पढ़ाई किया है। हर एक एग्ज़ाम का अपना एक सिलेबस बुक होता है ना, इंजीनियरिंग का अलग सिलेबस, हर एक एग्ज़ाम का अलग सिलेबस होता है। तो अगर हमको मृत्यु के एग्ज़ाम को पास करना है, मृत्यु के एग्ज़ाम को पास करना है, आप लोगों को पास करना है कि नहीं? ये दुनिया में वापस आना है कि भगवान के पास जाना है? कितने लोगों को वापस आना है ये दुनिया में? वापस आएंगे तो फिर से स्कूल कॉलेज सब जगह जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हमको वापस भगवत धाम जाना है, ये दुक्काले दुनिया में नहीं आना है। तो क्या करना है? मृत्यु के एग्ज़ाम को पास करना। तो एग्ज़ाम को पास करने के लिए सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा, और वो सिलेबस क्या है? भगवत गीता सिलेबस है। जिन लोगों ने ये गीता अच्छे से पढ़ा है, सिर्फ पढ़ा ही नहीं, गीता के अनुसार अपना ज़िंदगी बिताते हैं, ये प्रॉमिस है वापस ये दुक्काले दुनिया में आने की आवश्यकता नहीं। तो ये गीता जो है साधारण पुस्तक नहीं है, साधारण पुस्तक नहीं है। जैसा हम भगवान के मंदिर में बैठे हैं, भगवान विट्ठल के मंदिर में, ये भगवान विट्ठल का जो रूप है पत्थर से ही बना है ना ये विग्रह, पर ये विग्रह को हम पत्थर नहीं मानते, भगवान का रूप मानते हैं।
तो ऐसे ही ये जो गीता पुस्तक है पेपर पन्नों से बना है, पर ये दुनिया का पुस्तक नहीं है, ये भगवान कृष्ण का रूप है। भगवान कृष्ण जब विग्रह के रूप में आते हैं, उनको डीटी बोलते हैं, उनको विग्रह बोलते हैं, पत्थर नहीं बोलते। जब भगवान कृष्ण पुस्तक के रूप में आते हैं, इसको हम पुस्तक नहीं बोलते, ये साक्षात भगवान है, भगवान का एक अवतार है। तो शंकराचार्य यहाँ पे बता रहे हैं ये दूसरा बेनिफिट है गीता पढ़ने का। अगर हम गीता ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारे जितने भी पाप हैं सब दूर हो जाते हैं। और भगवान कृष्ण गीता के अंत में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण बोलते हैं जो भी मेरा आश्रय लेगा, मेरे शरण का आश्रय लेगा, ऐसे भक्तों का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, ऐसे भक्तों के हृदय से, ऐसे भक्तों की ज़िंदगी में जितने भी पाप हैं और पाप के फल हैं, मैं सब मिटा दूंगा। आई विल रिमूव एवरीथिंग। और ऐसे लोगों को मैं भगवत धाम लेके जाऊँगा। तो पहला बेनिफिट हमने देखा गीता पढ़ने का कि शोक और भय से हमको मुक्ति मिलता है। दूसरा बेनिफिट यहाँ पे हम देखते हैं, गीता ध्यान से गंभीरता से पढ़ने से हमारे अनगिनत जन्मों के पाप कट जाते हैं, एवरीथिंग गेट्स डिस्ट्रॉयड। आगे शंकराचार्य बताते हैं, मल निर्मोचन पुंसाम जलम स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मल नाशनम। जैसे ये दुनिया में मल निर्मोचन पुंसाम जल स्नान दिने दिने, हम रोज स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं? एटलीस्ट भारत में ये इतना तो बेसिक संस्कृति है, हम रोज स्नान करते हैं। पाश्चात्य देश में कभी कभी हफ्ते में एक बार थोड़ा स्नान कर लेते हैं, इसलिए पाश्चात्य देश के लोगों ने सेंट डिस्कवर किया है कि नहीं, स्नान नहीं करेंगे तो बदबू आएगा, तो सेंट मार के चले जाओ। जिनको स्नान नहीं करना वो सेंट मारते हैं, पर हम रोज़ स्नान करते हैं। क्यों रोज़ स्नान करते हैं? क्योंकि शरीर रोज़ मैला होता है, गंदा होता है शरीर, इसलिए हम रोज़ स्नान करते हैं। शरीर को हम रोज़ स्नान देते हैं, साफ सुथरा वस्त्र पहनते हैं। आत्मा को स्नान की आवश्यकता है कि नहीं? आवश्यकता है। जैसे गंदगी शरीर में लगते हैं, चेतना और मन और आत्मा भी गंदगी लगते हैं। अलग अलग चीज़ों को हम देखते हैं, सुनते हैं, गंदगी लगता है। तो ये सब मल को, गंदगी को मल बोलते हैं। ये सब मल को हम कैसे शुद्ध करें? अंदर की गंदगी को, बाहर की गंदगी को तो हम साफ कर सकते हैं, शरीर की गंदगी को, अंदर की गंदगी को हम कैसे शुद्ध करें? इसलिए वर्णन है यहाँ पे, सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मल नाशनम। ये दुनिया में हमने मल, हृदय में मल या गंदगी इकट्ठा किया है, और ये गंदगी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, लस्ट, एंगर, प्राइड, ग्रीड, एनवी, ये सब हमारा गंदगी है हृदय में, है कि नहीं? इन सब से हमको मुक्ति चाहिए, सो हमको गीता का पठन करना है। तो गीता का पठन एक स्नान की तरह है, इट इज़ लाइक अ शावर। जैसे हम रोज़ जाके स्नान करते हैं, जब हम ऐसे सत्संग में आते हैं, आत्मा का शुद्धिकरण होता है, चेतना का शुद्धिकरण होता है। आगे शंकराचार्य बताते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किम मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिता। तो ये जो गीता है इतना महत्वपूर्ण शास्त्र है। आदि शंकराचार्य बताते हैं ये एक पुस्तक काफ़ी है, बाकी किसी पुस्तक की ज़रूरत नहीं है। कि दुनिया में लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1000 पुस्तक पढ़ते हैं, है कि नहीं? पाश्चात्य देश के अलग अलग बुक्स हम पढ़ते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी। वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पुस्तक है वो हम पढ़ नहीं रहे, वी आर नॉट रीडिंग दिस। और सबसे इम्पॉर्टेंट पुस्तक है भगवद गीता। तो आदि शंकराचार्य बताते हैं ये गीता क्यों इम्पॉर्टेंट है? यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिता, क्योंकि भगवान कृष्ण के मुख कमल से आया है। कृष्ण कौन है? कृष्ण साक्षात भगवान है, विट्ठल कृष्ण साक्षात भगवान है। और भगवान अपने मुख से शब्द बोल रहे हैं। और भगवान कृष्ण ये गीता का शब्द क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं हम सब जो भगवान के संतान हैं, भगवान हमको एक दिशा दिखाना चाहते हैं। जैसे पिताजी होते हैं,
जब पिताजी देखते हैं कि बच्चा बहुत कष्ट में है कि नहीं, बहुत पीड़ित है, गलत संग में लग गया बच्चा, तो पिताजी अलग अलग उपदेश देते हैं, प्रयास करते हैं बच्चे को सद्बुद्धि देने के लिए, है कि नहीं। हर एक माता पिता का इच्छा क्या है, बच्चा बुद्धिमान बनना चाहिए, अपने ज़िंदगी में सही डिसीजंस लेना चाहिए। तो भगवान कृष्ण हमारे सही पिता हैं और भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से हम सबको एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, भगवान इसका व्याख्यान, इसका शिक्षण दे रहे हैं। और क्योंकि ये भगवान कृष्ण के मुख से साक्षात निकला है, ये गीता इतना महत्वपूर्ण पुस्तक है। आदि शंकराचार्य आगे बताते हैं, भारतामृत सर्वस्वम विष्णुवक्त्रात् विनिश्रितम गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भारत में दो तीन चीज़ काफ़ी शक्तिशाली है, एक है भगवत गीता और दूसरा है गंगा मैया। लोग जाते हैं गंगा का दर्शन करने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए। क्यों? क्योंकि लोगों का ये भाव है, ये मान्यता है कि अगर हम गंगा में स्नान करेंगे, त्रिवेणी में स्नान करेंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे, पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो गंगा को लोगों को शुद्ध बनाने का शक्ति कहाँ से मिलता है? लोग जाते हैं ना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, गंगा में स्नान करके आते हैं और वापस आते हैं कि पाप सब धुल गए, हम शुद्ध हो गए। तो गंगा को लोगों को शुद्ध बनाने की शक्ति कहाँ से मिलता है? गंगा जो है भगवान विष्णु के चरण कमल से आती है। तो हम सब जानते हैं भगवान के एक अवतार है वामन अवतार, आप लोगों ने सुना है वामन देव, केशव धृता वामन शरीर जय जगदीश हरे। वामन देव, भगवान वामन किसके लिए आते हैं? बलि महाराज पे कृपा करने के लिए आते हैं वामन देव। वामन देव छोटे से एक ब्राह्मण के रूप में, बटू के रूप में जाते हैं बलि महाराज के पास और बलि महाराज को बोलते हैं मुझे 3 पद ज़मीन दे दो। तो बलि महाराज बोलते हैं ठीक है, ब्राह्मण आए हैं, वो संकल्प लेते हैं। तो तुरंत वामन जो छोटे से बटू हैं, इतना विशाल रूप, काया, एक इतना बड़ा रूप लेते हैं, एक पद से ही उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। और जब वामन देव ने अपना पद जो है ब्रह्मांड के आवरण को स्पर्श किया, उनके अंगूठे ने ब्रह्मांड के आवरण को छेद किया और उससे विरजा नदी जो है भगवान वामन के चरण को धोते हुए गंगा के रूप में आती है। तो गंगा का और एक नाम है विष्णुपदी या विष्णु भगवान की चरणामृत है। और क्योंकि विष्णु के साथ, भगवान विष्णु के चरण के साथ गंगा का संपर्क है, कनेक्शन है, इसलिए गंगा जो है सबको शुद्ध कर सकती है। तो गंगा कहाँ से आती है? भगवान विष्णु के चरण से। भगवत गीता कहाँ से आता है? भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के मुख से। अगर गंगा इतनी शक्तिशाली है, भगवान विष्णु के चरण से आई हुई गंगा लोगों को शुद्ध कर सकती है, गीता कितना शक्तिशाली होगा जो साक्षात भगवान के मुख से आया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं गंगा तो शक्तिशाली है, पर गंगा से भी ज़्यादा शक्तिशाली है भगवत गीता, है कि नहीं। आप लोगों को गंगा में स्नान करना है तो ट्रेन लेके, फ्लाइट लेके जाना पड़ेगा उत्तर भारत, तभी गंगा में स्नान होगा। साल में कितने बार या सालों में एक बार कभी होता है। गंगा के पास अक्सर जाना मुश्किल, पर उससे ज़्यादा लाभ हमको मिलेगा अगर हम नियमित रूप से गीता का पठन करेंगे, गीता के ऐसे सत्संग में आएंगे। सेम बेनिफिट वी विल गेट, रादर उससे ज़्यादा हमको लाभ मिलेगा। आगे शंकराचार्य बताते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो आदि शंकराचार्य एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे एक गाय है कि नहीं। गाय का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? दूध, जो सबको पोषण देता है। और गाय का दूध निकालने के लिए एक ग्वाला की आवश्यकता है और साथ ही साथ एक बछड़े की आवश्यकता है। जब बछड़ा सामने रखेंगे तो गाय दूध देगा और ग्वाला दूध थोड़ा बछड़े को देता है और थोड़ा मनुष्य समाज के लिए रखता है। तो आदि शंकराचार्य एक उपमा दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। सब वेद जो हैं एक गाय की तरह है। ऑल द वेदास आर लाइक काउ। अभी सब वेद पढ़ना हमारे लिए आसान है क्या? आसान नहीं। गीता में कितने श्लोक हैं? किसी को पता है? 700 श्लोक हैं गीता में, है कि नहीं।
गीता के 700 श्लोकों को पढ़ना भी लोगों के लिए मुश्किल है, राइट, वेरी डिफिकल्ट। आजकल लोग गीता कहाँ पढ़ते हैं, लोगों के घर में गीता होता भी नहीं है, और जिनके घर में गीता होता है, गीता जशी आहे तशी एज इट इज है, कोई खोलता भी नहीं है। बहुत सारे लोगों का प्लास्टिक कवर भी लगा रहता है, खोलते नहीं है। शुभ दिन के लिए रुके हैं, जब भगवान कृष्ण आके प्लास्टिक कवर खोल के आपको गीता सुनाएंगे, तो लोग तो गीता पढ़ते ही नहीं है। और गीता में कितना श्लोक है, 700 श्लोक। वेदों में लाखों लाखों श्लोक हैं, पढ़ना तो असंभव। तो वेद पढ़ के कलयुग के लोगों को उसका सार समझना बहुत ही मुश्किल है। तो भगवान कृष्ण जिन्होंने वेद दिए हैं, भगवान कृष्ण समझ गए कि ये कलयुग के लोग वेद पढ़ के समझ नहीं पाएंगे, इनके पास उतना बुद्धि नहीं है। तो वही भगवान कृष्ण फिर से आते हैं कलयुग में, जिन्होंने यही वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के रणभूमि में। भगवान कृष्ण ने वो पूरे वेद का सार, लाखों श्लोक जो हैं वेदों में, उसका पूरा सार जो है गीता के 700 श्लोकों में दिया है, एसेंस। और ये 700 श्लोक किस प्रकार है, दूध की तरह है। सब वेद अगर गाय की तरह है, गीता किसकी तरह है, दूध की तरह है। और जैसे दूध पीने से शरीर को पोषण मिलता है, गीता का पठन करने से दुग्धम गीतामृतम महत, आत्मा को पोषण मिलता है, आत्मा को खुराक मिलता है कि नहीं। दिन में हम विदाउट फेल 3 बार खाते हैं कि नहीं, है कि नहीं। ऐसा दिन होता है क्या कभी हम खाना नहीं खाया। शरीर का तो हम अच्छा देखभाल करते हैं, शरीर को हम खिलाते रहते हैं। जितना हम शरीर को खिलाते हैं, आत्मा को खुराक की ज़रूरत है कि नहीं। ऐसा उन्होंने बताया, शरीर को स्थान की ज़रूरत है, आत्मा को स्थान की ज़रूरत है। शरीर को खाने की आवश्यकता है, खाना चाहिए शरीर को। आत्मा को खाने की आवश्यकता नहीं है क्या, आत्मा को भी खुराक चाहिए। द सोल ऑल्सो नीड्स फूड। श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण देते थे, एक बार एक घर में एक बूढ़ी स्त्री थी, जिसके घर में एक तोता था। ये तोते से वो बहुत प्रेम करती थी। तो वो इतना प्रेम करने लगती है अपने तोते से, उसको लगता है मुझे अपने तोते के लिए एक बेस्ट पिंजरा बनाना है। तो अपना सब धन इकट्ठा करके एक सोने का पिंजरा बनाती है, गोल्डन केज। तो सोने का पिंजरा आ गया। अभी सोना है तो सोना को चमकाना भी पड़ेगा, सोना सोना जैसा दिखना चाहिए। तो अपना पूरा समय जो है ये पिंजरा सोने का आने के बाद सोने को चमका रही है। 1 हफ्ते बाद जाके देखा पिंजरा चमक रहा है सोने का, पर अंदर तोता मरा पड़ा है, क्योंकि तोते को खाना देना भूल गई। तो वैसे ही आधुनिक मनुष्य समाज का ये दुर्भाग्य है। शरीर हर व्यक्ति का चमक रहा है कि नहीं। शरीर को लोग खिला रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, सब कुछ शरीर के लिए है। आत्मा को कोई देखभाल नहीं कर रहा, आत्मा सबका मूर्छित पड़ा है। इसलिए हम देखते हैं बड़े बड़े रईस देशों में भी लोगों के पास सब कुछ है, सब फैसिलिटी है, पर हर व्यक्ति दुखी है। एवरीवन इज सफरिंग, क्योंकि आत्मा को वो लोग समय नहीं दे रहे, आत्मा को जो खुराक की ज़रूरत है वो लोग नहीं दे रहे। इसलिए आदि शंकराचार्य यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे दूध शरीर को पोषण देता है, तो वैसे ही गीता जो है आत्मा को पोषण देता है। जैसे हम रोज़ खाते हैं, वैसे ही गीता का पठन कब करना है, रोज़ करना है। वी हैव टू डू इट एवरी डे। ऐसा नहीं कि महीने में 1 बार कर दिया, साल में 1 बार कर दिया। भागवत में एक श्लोक है, नित्यम भागवत सेवया, रेगुलरली यू हैव टू हियर। जितना हम श्रवण करेंगे उतना आध्यात्मिक रूप से हम शक्तिशाली बनेंगे, है कि नहीं। हम दूध खाएंगे, ओरिजिनल गाय का दूध पिएंगे तो बॉडी विल बिकम स्ट्रांग, शक्ति को महसूस करेंगे। तो ऐसे हम गीता का पठन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो आत्मा में एक शक्ति आएगा। वी विल गेट स्ट्रेंथ फॉर द सोल। आध्यात्मिक मार्ग का पालन करने के लिए हमको एक शक्ति मिलेगा। क्योंकि कलयुग में, ये कलयुग के वातावरण में इतने सारे इंद्रिय भोग के वस्तु हैं, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, ये वातावरण में भक्ति करना आसान नहीं है। नॉट ईजी टू परफॉर्म भक्ति। माया का प्रलोभन जो है, आक्रमण बहुत तेज़ी से होता है। तो इसलिए जो भक्त ध्यान से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ऐसे ही भक्त जो हैं ये वातावरण में भी भक्ति कर पाएंगे, दिल बेवड़ू भक्ति।
सो देयरफॉर शंकराचार्य यहाँ पे बता रहे हैं गीता एक खुराक की तरह, एक दूध की तरह है जो हमको रेगुलरली इसका श्रवण करना है, इसका पठन करना है। एंड देन आदि शंकराचार्य सेज एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। ये दुनिया में हर व्यक्ति यूनिटी चाहता है, हम सब एक हो, झगड़ा नहीं होना चाहिए। किसको झगड़ा अच्छा लगता है, किसी को झगड़ा अच्छा नहीं लगता है कि नहीं। हम देख रहे हैं यूएस और ईरान में जो झगड़ा हो रहा है, वो झगड़ा उनको ही हानि नहीं, पूरे दुनिया के लोगों को कष्ट पहुंचा रहा है। तो झगड़े से किसी को अब तक लाभ नहीं मिला। हर व्यक्ति चाहता है कि सब लोग साथ में चले। तो हम साथ में कैसे चलेंगे? साथ में अगर पूरी दुनिया को लेके जाना है, पूरे दुनिया के लोगों का एक लक्ष्य होना चाहिए, एक केंद्र होना चाहिए। अगर केंद्र सबका अलग अलग है तो झगड़ा ही झगड़ा होगा। तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य बताते हैं पूरे मनुष्य समाज को इकट्ठा रखना है, अलग अलग मतभेद से परे एक साथ लेके जाना है। तो यहाँ पे एक श्लोक में आदि शंकराचार्य फॉर्मूला देते हैं। ये एक श्लोक को दुनिया में जितने भी लीडर्स बैठे हैं, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स बैठे हैं अलग अलग देश में, ये एक श्लोक को फॉलो करेंगे, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऑल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। और ये एक श्लोक क्या है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। आदि शंकराचार्य बताते हैं पूरे दुनिया के लोगों को एक ही शास्त्र काफ़ी है, और वो क्या है? भगवद गीता। दिस वन बुक इज इनफ। ये जो हम गीता का प्रचार कर रहे हैं, इस्कॉन सिर्फ भारत में नहीं कर रहा, दुनिया के हर एक भाग में। आज सुबह ही किसी ने मुझे वीडियो भेजा, जापान में हमारा इस्कॉन का सेंटर है और जापानीज लोग जो हैं कीर्तन कर रहे हैं, गीता का पठन कर रहे हैं। तो ये जो गीता है सिर्फ भारत के लोगों का पुस्तक नहीं है, ये पूरे मनुष्य समाज का पुस्तक है। ये आत्मा के लिए धर्मशास्त्र है। सो इट अप्लाइज टू एवरीवन एंड एनीवन। और गीता भगवान कृष्ण ने कब बताया? 5000 साल पहले बताया। फिर भी गीता आज भी रेलेवेंट है। कल का न्यूज़पेपर हम आज नहीं पढ़ते हैं क्या? कल का न्यूज़पेपर फाड़ के फेंक देते हैं, रद्दी में डाल देते हैं। ये गीता भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले बताया, अभी भी हम गीता पढ़ रहे हैं और अभी के समस्याओं का हल ये गीता में है। दिस इज एन इटर्नल बुक। ये शाश्वत पुस्तक है। आगे मनुष्य समाज जब तक रहेगा तब तक ये एक पुस्तक काफ़ी। और ये यूनिवर्सल बुक है। इट इज़ एन इटर्नल बुक एंड यूनिवर्सल बुक। यूनिवर्सल बुक मतलब हर देश के लोगों को यही पुस्तक को फॉलो करना है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। अगर हर व्यक्ति ये एक पुस्तक के अनुसार जिंदगी जिएगा, कभी झगड़ा, कभी संघर्ष नहीं होगा। हर व्यक्ति भगवान को केंद्र में रख के जी सकता है। इसलिए दूसरा चीज़ आदि शंकराचार्य बताते हैं, एको देवो देवकी पुत्र एव। एक ही भगवान है, दूसरे नहीं, एक ही भगवान है। और वो कौन है? देवकी के पुत्र कृष्ण, विट्ठल, पांडुरंग। इज वन गॉड, एक ही भगवान। हम लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे भगवान बनाए हैं, बट एक्चुअली दिस ओनली वन गॉड, कृष्णा। और जैसे मैं बता रहा था, हमारे इस्कॉन के केंद्र पूरी दुनिया में सब लोग गीता का भी पालन करते हैं, पठन करते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे दुनिया के लोग, चाइनीज, अमेरिकन, सब लोग कृष्ण को भगवान मान रहे हैं। दे वर्शिपिंग कृष्णा। दुनिया के हर एक भाग में जगन्नाथ रथ यात्रा दुनिया के हर एक भाग में चल रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भारत के भगवान नहीं है, कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। कृष्णा इज द लॉर्ड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। अगर हम कृष्ण को केंद्र में रख के चलेंगे तो यूनिटी होगा। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। और एक मंत्र सबके लिए। एंड व्हाट इज दैट मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको महामंत्र बोलते हैं। महामंत्र का अर्थ क्या है? महामंत्र मतलब बाकी छोटे मोटे मंत्र आ गए उसमें, है कि नहीं? जैसे 1000 रुपये का नोट होता है, 2000 का नोट होता है, उसमें छोटे छोटे डिनोमिनेशंस आ जाते हैं। तो ऐसे महामंत्र मतलब बाकी सब मंत्र इसमें आ गए। एको मंत्रस्तस्य देवा नामानि यानि। ये एक मंत्र सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र। और जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, हम भगवान कृष्ण को पुकार रहे हैं।
और भगवान कृष्ण जो हैं उनके नामों से अभिन्न है, नाम नामिनो अभिन्नत्वम। अगर हम भगवान कृष्ण को उनके नामों से पुकारेंगे, जैसे द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को पुकारा, जैसे गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, साक्षात भगवान का हमको अनुभव होगा। हम पांडुरंग विट्ठल के मंदिर में बैठे हैं, तुकाराम महाराज जब देहू में थे, तुकाराम महाराज भी विट्ठल के मंदिर में जाते थे। आप में से कितने भक्त देहू जाके आए हैं? थोड़ा हाथ ऊपर करना, हमें प्रवण देहू। तुकाराम महाराज के घर के बिल्कुल पास विट्ठल का मंदिर है। तो तुकाराम महाराज घर में बहुत कम समय बिताते थे, मैक्सिमम समय विट्ठल के मंदिर में बिताते थे। और तुकाराम महाराज भगवान विट्ठल के सामने कीर्तन करते थे, भगवान के नामों का उच्चारण करते थे, सब लोगों को लेके कीर्तन करते थे। और कितने बार तुकाराम महाराज ने साक्षात भगवान को देखा, भगवान से बातचीत किया। क्यों? क्योंकि तुकाराम महाराज ने भगवान के नामों का आश्रय लिया। सो इसलिए शंकराचार्य बताते हैं, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। ये एक मंत्र सबके लिए चलता है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। कभी कभी ना हमारे इस्कॉन मंदिर में ये हरे कृष्ण महामंत्र लिखे रहते हैं। हमारे जुहू मंदिर में आप जाओगे ना बॉम्बे के, तो उनके टेम्पल हॉल में ये हरे कृष्ण महामंत्र अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है। एक ही हरे कृष्ण महामंत्र देवनागरी में, इंग्लिश में, तमिल में, तेलुगु में, अलग अलग लैंग्वेज में। और मैं जब वहाँ पे जाता हूँ, मैं भक्तों को मजाक में बोलता हूँ, मैं सब लैंग्वेज पढ़ सकता हूँ। सब लैंग्वेज में हरे कृष्ण महामंत्र एक ही है, सेम है कि नहीं? कोई चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, सब भगवान को वही नामों से पुकारते हैं, है कि नहीं? जैसा छोटा बच्चा होता है, बच्चा जब रोता है, छोटे बच्चे जब रोते हैं ना, कोंकणी में रोते हैं, मराठी में रोते हैं, तमिल में रोते हैं। बच्चे कौन से भाषा में रोते हैं? किसी को पता है क्या? संस्कृत में रोते हैं। बच्चे कौन से भाषा में रोते हैं? रोने का कुछ भाषा नहीं, बस माँ समझ जाती है, बाकी लोग नहीं समझेंगे। नो लैंग्वेज फॉर क्राइंग। तो ऐसे महामंत्र प्रभुपाद ने अर्थ दिया है, जैसा बच्चा माँ के लिए रोता है, हम हमारे असली माता पिता के लिए रो रहे हैं, भगवान के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र एक पुकार है, हम भगवान को पुकार रहे हैं। और जब हम प्रामाणिकता से, जैसे निस्सहाय भाव से बच्चा पुकारता है, जब हम भगवान को पुकारते हैं, हम भगवान का अनुभव कर पाएंगे उनके नामों के माध्यम से। और आदि शंकराचार्य फाइनली बताते हैं, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। हम सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग नौकरी है, अलग अलग रोल्स हैं। कोई हाउसवाइफ है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, एवरीवन हैज डिफरेंट रोल्स। पर एक्चुअली हम सबका एक ही कार्य होना चाहिए, और वो कार्य क्या है? कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। हम सबका एक ही कार्य होना चाहिए, भगवान का सेवा, भगवान का कैंकर्य करना। दिस इज द ओनली ड्यूटी दैट वी हैव। बाकी सब सेवा, बाकी सब कार्य करना है, पर सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है भगवान का कार्य करना। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे मैं तुकाराम महाराज को बता रहा था, तुकाराम महाराज गृहस्थ थे, ऐसे नहीं कि वो ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ थे, और उनके काफ़ी सारे बच्चे थे। तुकाराम महाराज ने सबका शादी कराया, सब कुछ किया, पर तुकाराम महाराज भगवान के मंदिर में, भगवान की सेवा करने में सबसे नंबर 1। कि दुनिया में हम भगवान की सेवा को सबसे लास्ट रखते हैं और हमारे सब कार्यों को पहले करते हैं। पर यहाँ पे आदि शंकराचार्य बता रहे हैं, अगर हम भगवान की सेवा को पहले रखेंगे, भगवान के प्रचार कार्य को, भगवान की भक्ति को पहले रखेंगे, भगवान भी हमको पहला स्थान देंगे, है कि नहीं? हम अगर चाहते हैं कि भगवान हमको रिकग्नाइज करे, भगवान उनके लिस्ट में हमारा पहला नंबर हो, भगवान हमको भी जाने, तो हमको भगवान को हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में पहला रखना है। अगर हम भगवान कृष्ण को प्रायोरिटी बनाएंगे तो डेफिनेटली भगवान कृष्ण भी हमको प्रायोरिटी बनाएंगे। तो ये गीता महात्म्य था, भगवद गीता का महिमा। तो हमने देखा गीता पढ़ने का अलग अलग लाभ। पहला लाभ क्या था, हमने चर्चा किया, किसी को याद है? व्हाट इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ हियरिंग गीता? किसी को पता? यस, गीता पढ़ने का पहला लाभ, हाँ, वेरी गुड। पहला लाभ है गीता पढ़ने का, शोक और भय से मुक्ति, भय से मुक्त हो जाएंगे। भजो हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विद्दरे। अगर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे हमको भय नहीं लगेगा। वेरी गुड। और कुछ लाभ, दूसरा लाभ किसी को याद है? गीता पढ़ने का लाभ क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रीडिंग गीता?
कोई और शेयर करेगा? हाँ, पाप चला जाएगा। यस, सर्व नैवी संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अनेक जन्मों में हमने जो पाप किया है कि नहीं किया? किया ना, हम सब लोगों ने। शायद याद नहीं रहेगा, बट वी हैव डन समथिंग। कष्ट भुगत रहे मतलब कुछ तो पाप किया होगा, नहीं तो कष्ट क्यों आएंगे? तो गीता पढ़ने से हमारे सब पाप कट जाते हैं। ऑल सिंस आर डिस्ट्रॉयड। और क्या लाभ है गीता पढ़ने का? एनीवन एल्स? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रीडिंग गीता? जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाएंगे। यस, जीवन का मूल उद्देश्य समझ में आता है। करेक्ट। हमने ये भी देखा, गीता पढ़ने से आत्मा का शुद्धिकरण होता है। जैसे हम शरीर के लिए स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद कैसा लगता है शरीर में? सुबह whenever we take bath कैसा लगता है स्नान करने के बाद? फ्रेश, है कि नहीं? तो ऐसे ही गीता के पठन के बाद आत्मा में एक फ्रेशनेस आएगा। वील एक्सपीरियंस फ्रेशनेस, प्यूरिटी, शुद्धिकरण। और एक बेनिफिट हमने देखा, गीता पढ़ने से शक्ति मिलेगा। जैसे दूध पीने से शक्ति मिलता है कि नहीं? पहले ज़माने में एडवर्टाइजमेंट होता था ना, दूध पीना 1 गिलास। तो वैसे ही वी हैव टू रीड गीता एवरी डे। वैसे हमको गीता का पठन करना है, आत्मा को शक्ति मिलेगा। और आदि शंकराचार्य फाइनली बताते हैं, अगर मनुष्य समाज को यूनिटी लेके आना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है समाज में झगड़ा। हम देख रहे हैं ये झगड़ा सिर्फ पारिवारिक स्तर पे नहीं, हम देख रहे हैं राष्ट्र के स्तर पे ये झगड़ा चल रहा है कि नहीं? जैसे पशु झगड़ा करते हैं वैसे ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, क्या फाइटिंग लाइक एनिमल्स लिटरली। इन सब झगड़ों से मनुष्य समाज को एक सोल्यूशन चाहिए। सबको इकट्ठा रहना है, शांति से रहना है। हर व्यक्ति को शांति चाहिए ना, शांति से रहना, प्रेम से रहना है। तो गीता को, कृष्ण को, भगवान कृष्ण के नामों को केंद्र में रखना, सेंटर में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू कीप कृष्णा इन द सेंटर देन एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। हमारे सबका ज़िंदगी में बाकी सब जो है परफेक्ट होगा। सो आज मैंने सिर्फ गीता के महिमा के बारे में बताया, पर दिस इज़ द फर्स्ट सेशन। आशा है कि वी विल डू दीज सेशंस फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। नेक्स्ट टाइम मैं एक्चुअली गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के अंदर प्रवेश करूँगा, पर क्योंकि आज पहला दिन था और थोड़ा लेट भी शुरू हुआ कुछ साउंड सिस्टम के दिक्कत की वजह से, सो आई जस्ट गिव यू ऑल एन इंट्रोडक्शन। गीता महात्म्य, गीता पढ़ने का लाभ क्या है और गीता हमको कैसे पढ़ना चाहिए गंभीरता के साथ, एक प्रामाणिकता के साथ। सो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे अगले ट्यूसडे, वी विल एक्चुअली गेट इनटू द वर्सेस ऑफ गीता। गीता के श्लोकों में हम प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है क्या? आप लोगों को समझ में आया आज का विषय? समझ में आया कि नहीं आया? यस नो? समझ में आया ना? किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? किसी का कुछ प्रश्न, जिज्ञासा, एनीथिंग? यस, एनी क्वेश्चंस? प्रश्न नहीं है मतलब आप लोगों को सब समझ में आया या कुछ भी समझ में नहीं आया? हम आशा करते हैं सब समझ में आया, राइट? पर वंस अगेन आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली जो लोग पहले बार आए हैं, वेरी ग्रेटफुल टू ऑल। और हम आशा करते हैं कि आप लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो जैसे मैं बता रहा था, ये गीता रेगुलरली पढ़ने से एक लाभ मिलता है। एक सेशन में सब कुछ नहीं होने वाला, बट प्लीज़ कीप कमिंग। सो नेक्स्ट ट्यूसडे होपफुली वी विल मीट ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।